4 बजे थाना सिरसिया की पुलिस को प्राप्त हुई। उसमें थाना सिरसिया की पुलिस वहाँ पर पहुँची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, सारे जीओस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उसके पश्चात सारी टीम, थाने की पुलिस की टीम, एसओजी और सर्विलांस और सभी अधिकारी घटना के अनावरण में लगे हुए थे। इसी क्रम में ये जानकारी हुई कि एक आकाश कसौदन नाम का व्यक्ति, जो इससे लगभग मई 2025 से वार्ता करता था, जिसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, तो उसकी लगातार रात्रि में लगभग 10 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक लगातार उसकी बातचीत उससे होती थी। जानकारी से ये पाया गया कि ये दोनों युवती और युवक प्रेम संबंध में थे और काफ़ी समय से वार्ता कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से ये जो युवक है आकाश कसौदन जनपद से बाहर था। बताया जा रहा है कि पुणे चला गया था और इसी बीच लड़की कई और युवकों से बातचीत करने लगी। इसकी जानकारी आकाश कसौदन को प्राप्त हुई। गांव के ही लोगों से आकाश कसौदन को ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त युवती की इसके घर वालों ने कहीं और शादी भी तय कर दी है। तो इससे ये क्षुब्ध होकर इसके मैसेजेस का लड़की रिप्लाई नहीं करती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी। तो 31 तारीख को 31/12/2025 को ये युवक आकाश कसौदन पूना से जनपद श्रावस्ती में सिरसिया में आया था और अपने घर आया था। वहाँ उसने 1 तारीख को अपने चाचे की लड़की की बर्थडे पार्टी अटेंड की और रात में लगभग 2 बजे तक सारे लोग, घरवाले साथ में थे। जब घरवाले सारे लोग सो गए तो रात्रि लगभग 2 से 5 के बीच में इस व्यक्ति आकाश कसौदन की जो लोकेशन है, अपने गांव जोखवा से निकलकर वो शाहपुर बरगदवा की तरफ गया था। उक्त घटना लगभग 3 से 4 के बीच में कारित की गई है। 2 तारीख की रात्रि को 3 से 4 के बीच में घटना कारित की गई थी, जिसमें इसकी कॉल डिटेल से और इसके मैसेजेस से ये ज्ञात हुआ कि लगभग 1:45 बजे तक इसकी वार्ता उस लड़की से हुई थी। इसमें उसके टेक्स्ट कुछ इस प्रकार थे कि तुम किसी और लड़कों से बात करती हो और मेरे टेक्स्ट और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो। और लगभग 8-10 बार आकाश कसौदन द्वारा उसको अलग अलग माध्यम से कॉल किया गया, लेकिन लड़की ने नहीं उठाया। तो आकाश कसौदन अपना फ़ोन अपने घर पर ही चार्ज में डालकर छोड़ के चला गया और जोखवा बाज़ार, जो उसका गाँव है, उससे नहर के रास्ते होते हुए शाहपुर बरगदवा पहुँचा। वहाँ नहर के पास उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और वहाँ से पैदल उसके घर पहुँचा। जब इसकी सीडीआर को पूरे साल की एनालाइज किया गया तो पता लगा था कि लगभग 8-10 बार पूर्व में भी रात्रि में आकाश कसौदन नाम का जो लड़का है उसके घर आता जाता रहता था और लगभग 3 से 4 घंटे रुकता था। आकाश कसौदन को सारे रास्तों के बारे में मालूम था और उसके घर में कौन से कमरे में लड़की सोती है, कौन कहाँ सोता है, किस प्रकार से दरवाज़ा खुलेगा, इसकी सारी जानकारी उसको थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो जो उसने पूछताछ में बताया है कि लड़की से उसकी हॉट टॉक हुई और उसने जब उसको कन्फ्रंट किया कि तुम क्यों और लड़कों से बातचीत करती हो, तो गुस्से में और आवेश में आकर इसने लड़की का गला दबाया और एक लड़की के लकड़ी के एक पतली लकड़ी से उसका गला दबाया। उसके बाद सरियों से गले के दोनों तरफ फूंक दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर भाग गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीडीआर एनालिसिस से और जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसके माध्यम से मालूम हुआ कि चूँकि लड़का रात्रि में अपना फ़ोन घर पर ही छोड़कर गया था और अगले दिन सुबह उसने सिम को भी तोड़कर फेंक दिया था। जब उससे पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा कृत्य किया था। युवक के जो अपराधी है आकाश कसौदन, उसके गले पर भी नाखूनों के स्क्रैच मार्क्स थे। सुबह उसकी 5 बजे के करीब लोकेशन नहर के ही रास्ते में संतलिया गाँव में एक दुकान के पास कुछ लोगों द्वारा देखा गया, तो वहाँ उसकी लोकेशन कंफर्म हुई थी। इस प्रकार सारे साक्ष्यों से, डिजिटल साक्ष्यों से, उसकी लोकेशन से ये साबित हुआ कि आकाश कसौदन ने युवती से बातचीत न करने के कारण और उससे रुष्ट रहने के कारण, उसकी शादी कहीं और हो जाने के कारण गुस्से में और आवेश में इसकी हत्या कर दी है। इस युवक को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर सिरसिया पुलिस टीम के द्वारा सनसनीखेज हत्याकांड का किया गया सफल अनावरण। एक साथी अपराधी को घटना में प्रयुक्त उपकरणों के साथ किया गया गिरफ्तार। सिरसिया थाना क्षेत्र के बरगदवा शाहपुर में एक लड़की सुनीता की हत्या अज्ञात के द्वारा की गई थी, जिसकी विवेचना के क्रम में प्राप्त तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर आकाश कसौंधन पुत्र अवधेश कुमार कसौंधन निवासी जोखवा बाजार सिरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर
अभियुक्त को पंडितपुरवा हथिया कुंडा नाला के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक सरिया का टुकड़ा और एक लकड़ी का टुकड़ा भी बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में आकाश कसौंधन ने बताया कि लगभग 8 माह पूर्व ग्राम बरगदवा में डीजे बुकिंग के दौरान उसकी पहचान सुनीता से हुई थी। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे प्रेम संबंध स्थापित हो गए। अभियुक्त सुनीता से विवाह करना चाहता था तथा उसकी आवश्यकताओं पर काफी कुछ समय बाद अभियुक्त को जानकारी मिली कि सुनीता अन्य लड़कों से भी बातचीत कर रही है, उसकी शादी कहीं और तय की जा रही है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। लगभग 20 दिन पूर्व पूना में रहते हुए अभियुक्त को गांव के लड़कों से सुनीता की अन्य शादी की सूचना मिली, जिससे वो अत्यधिक क्रोधित हो गया, बदले की भावना से ग्रसित हो गया। दिनांक 31 दिसंबर को गांव लौटने के बाद सुनीता से बातचीत में उसे पता चला कि उसके परिजन उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करना चाहते हैं और इन्हीं परिस्थितियों तथा आक्रोशवश अभियुक्त ने घटना को अंजाम देने का मन बना लिया। 1 जनवरी को अभियुक्त आकाश अपने चाचा की लड़की के जन्मदिन समारोह में व्यस्त था। रात में सुनीता को कई बार फोन करने पर फोन व्यस्त मिला और संदेशों का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसे शंका हुई कि सुनीता किसी युवक से बात कर रही है। इसी आवेश में रात लगभग 3:30 से 4 बजे वो मोबाइल घर पर छोड़कर नहर मार्ग से मोटरसाइकिल द्वारा सुनीता के गांव बरगदवा पहुंचा। नहर पटरी पर मोटरसाइकिल खड़ी कर अभियुक्त पैदल सुनीता के घर गया, जहां सुनीता आंगन में चारपाई पर मोबाइल चला रही थी। पूछताछ करने पर सुनीता ने मोबाइल देने से मना किया और शोर मचाने का प्रयास किया। गुस्से में अभियुक्त ने लकड़ी से गला दबाकर तथा सरिये से गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद अभियुक्त लकड़ी व सरिया धोकर नहर किनारे झाड़ियों में छिपा दिया तथा पकड़े जाने के भय से सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और अब जब कानून अपने पर आ जाए तो किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता। ऐसा ही मामला श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया, जहां पर पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया, अब उसे जेल रवाना किया गया है। श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र से यह खबर, जहां पर सुनीता नामक युवती की हत्या की गई थी। लगभग 10 दिनों से पुलिस हत्यारे तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। आखिरकार अभियुक्त अब पुलिस के कब्जे में है, उसे जेल रवाना किया गया है। साथ ही आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। आकाश कसौंधन नामक युवक ने सुनीता की हत्या की थी। देखिए, दिनांक 1 और 2 की रात्रि में 1 और 2 के इंटरवीनिंग नाइट को एक हत्या हुई थी, जिसकी सूचना 2 तारीख को लगभग शाम को 4 बजे थाना सिरसिया की पुलिस को प्राप्त हुई। उसमें थाना सिरसिया की पुलिस वहां पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, सारे जीओस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उसके पश्चात सारी टीम, थाने की पुलिस की टीम, एसओजी और सर्विलांस और सभी अधिकारी घटना के अनावरण में लगे हुए थे। इसी क्रम में ये जानकारी हुई कि एक आकाश कसौंधन नाम का व्यक्ति, जो इससे लगभग मई 2025 से वार्ता करता था, जिसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, तो उसकी लगातार रात्रि में लगभग 10 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक लगातार उसकी बातचीत उससे होती थी। जानकारी से ये पाया गया कि ये दोनों युवती और युवक प्रेम संबंध में थे और काफ़ी समय से वार्ता कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से, ये जो युवक है आकाश कसौंधन जनपद से बाहर था। बताया जा रहा है कि पूना चला गया था और इसी बीच लड़की कई और युवकों से बातचीत करने लगी। इसकी जानकारी आकाश कसौंधन को प्राप्त हुई। गांव के ही लोगों से आकाश कसौंधन को ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त युवती की इसके घर वालों ने कहीं और शादी भी तय कर दी है। तो इससे ये क्षुब्ध होकर इसके मैसेजेस का लड़की रिप्लाई नहीं करती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी। तो 31 तारीख को 31/12/2025 को ये युवक आकाश कसौंधन पूना से जनपद श्रावस्ती में सिरसिया में आया था और अपने घर आया था। वहाँ उसने 1 तारीख को अपने चाची की लड़की की बर्थडे पार्टी अटेंड की और रात में लगभग 2 बजे तक सारे लोग, घर वाले साथ में थे। जब घर वाले सारे लोग सो गए तो रात्रि लगभग 2 से 5 के बीच में इस उक्त व्यक्ति आकाश कसौंधन की जो लोकेशन है, अपने गांव जोखवा से निकलकर वो शाहपुर बरगदवा की तरफ गया था। उक्त घटना लगभग 3 से 4 के बीच में कारित की गई है। 2 तारीख की रात्रि को 3 से 4 के बीच में घटना कारित की गई थी, जिसमें इसकी कॉल डिटेल से और इसके मैसेजेस से ये ज्ञात हुआ कि लगभग 1:45 बजे तक इसकी वार्ता उस लड़की से हुई थी, जिसमें उसके टेक्स्ट कुछ इस प्रकार थे कि तुम किसी और लड़कों से बात करती हो और मेरे टेक्स्ट का और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो। और लगभग 8-10 बार आकाश कसौंधन द्वारा उसको अलग अलग माध्यम से कॉल किया गया, लेकिन लड़की ने नहीं उठाया। तो आकाश कसौंधन अपना फ़ोन अपने घर पर ही चार्ज में लगाकर छोड़ के चला गया और जोखवा बाजार, जो उसका गांव है, उससे नहर के रास्ते होते हुए शाहपुर बरगदवा पहुंचा। वहां नहर के पास उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया
और वहाँ से पैदल उसके घर पहुँचा था। जब इसकी CDR को पूरे साल की एनालाइज किया गया तो पता लगा था कि लगभग 8-10 बार पूर्व में भी रात्रि में आकाश कसौदन नाम का जो लड़का है उसके घर आता जाता रहता था और लगभग 3 से 4 घंटे रुकता था। आकाश कसौदन को सारे रास्तों के बारे में मालूम था और उसके घर में कौन से कमरे में लड़की सोती है, कौन कहाँ सोता है, किस प्रकार से दरवाज़ा खुलेगा, इसकी सारी जानकारी उसको थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो जो इसने पूछताछ में बताया है कि लड़की से उसकी हॉट टॉक हुई और उसने जब उसको कन्फ्रंट किया कि तुम क्यों और लड़कों से बातचीत करती हो, तो गुस्से में और आवेश में आकर इसने लड़की का गला दबाया और एक लड़की के लकड़ी के एक पतली लकड़ी से उसका गला दबाया। उसके बाद सरियों से गले के दोनों तरफ घोंप दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर भाग गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि CDR एनालिसिस से और जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसके माध्यम से मालूम हुआ कि चूँकि लड़का रात्रि में अपना फ़ोन घर पर ही छोड़कर गया था और अगले दिन सुबह उसने सिम को भी तोड़कर फेंक दिया था। जब उससे पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा कृत्य किया था। युवक के जो अपराधी है आकाश कसौदन, उसके गले पर भी नाखूनों के स्क्रैच मार्क्स थे। सुबह उसकी 5 बजे के करीब लोकेशन नहर के ही रास्ते में संतलिया गांव में एक दुकान के पास कुछ लोगों द्वारा देखा गया, तो वहां उसकी लोकेशन कंफर्म हुई थी। इस प्रकार सारे साक्ष्यों से, डिजिटल साक्ष्यों से, उसकी लोकेशन से ये साबित हुआ कि आकाश कसौदन ने युवती से बातचीत न करने के कारण और उससे रुष्ट रहने के कारण, उसकी शादी कहीं और हो जाने के कारण गुस्से में और आवेश में इसकी हत्या कर दी है। इस युवक को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।